गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर पूनम निकुम आज आप लोगों को हर्बर्ट के लेसन प्लान के बारे में बता रही हूँ। आप कॉपी में जब भी हर्बर्ट का लेसन प्लान लिखेंगे तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले कॉपी के लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर दिनांक जो डेट होगा वो लिखेंगे। उसके नीचे विषय सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। राइट साइड में क्लास, कक्षा, जिस क्लास का लेसन प्लान बनाएंगे वो रहेगा। फिर पीरियड, आपका जो फर्स्ट सेकंड पीरियड जो होगा वो मेंशन करेंगे। टाइम, अवधि, ये 40 मिनट्स 45 मिनट्स भी हो सकता है। और प्रैक्टिस स्कूल के लिए आप जिस स्कूल में गए हैं उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखेंगे शाला में। लेफ़्ट एंड राइट दोनों के सेंटर में यहाँ पर आप प्रकरण डालेंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे। फिर आपका जो सब टॉपिक होगा, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ, मैं मेरा भारत टॉपिक के बारे में आप लोगों को आज बता रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा भारत लिखी हूँ और उसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद की हूँ। इसके बाद जो हर्बर्ट का लेसन प्लान है वो 5 पदों से मिलकर बना है और सबसे पहला जो पद होता है उसमें आता है सामान्य उद्देश्य, जनरल एम। अब यहाँ पर ये बता दूँ कि सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। आप जिस विषय का लेसन प्लान बनाएंगे वो उससे संबंधित होगा। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम, ये जो आपका टॉपिक है, आप जिस टॉपिक पे लेसन प्लान बना रहे हैं उससे रिलेटेड होगा। इसके बाद का आपका जो पॉइंट है वो है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप टॉपिक है मेरा भारत बता रहे हैं, तो यहाँ पर छात्रों को भारत देश के राज्य और राजधानी और भारत के जो नागरिक हैं उनके कर्तव्य के बारे में पूर्व जानकारी है, ये उन्हें मालूम होगा। इसके पश्चात आपका सहायक शिक्षण सामग्री आता है। सहायक शिक्षण सामग्री आपका 2 प्रकार का होता है, परंपरागत शिक्षण सामग्री, विशिष्ट शिक्षण सामग्री। ये टीचिंग एड जो है परंपरागत ट्रेडिशनल टीचिंग एड, इसमें आपका चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट आता है, रोलर ब्लैक बोर्ड कहते हैं इसे। और विशिष्ट शिक्षण सामग्री मॉडर्न टीचिंग एड, इसमें आप जो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए आप जो भी मॉडल, चार्ट या रियल ऑब्जेक्ट आप बता रहे हैं उनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। एक नहीं, आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट आपका यहाँ पे आप चार्ट भी दिखा सकते हैं और रियल ऑब्जेक्ट भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका जो पॉइंट है शिक्षण विधि है और शिक्षण प्रविधि है और उसके आगे शिक्षण सूत्र है। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, शिक्षण विधि इसमें कंटेंट महत्वपूर्ण होता है। जैसे कंटेंट की प्रकृति होगी उसी प्रकार के शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ शिक्षण विधियों का नाम बता रही हूँ। आप व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, या आपका जो कंटेंट है उसमें आपका जो मेथड लगेगा आप उसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपका शिक्षण प्रविधि जो है, टीचिंग टेक्निक्स जो है, ये इसका प्रयोग जो होता है शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर और स्पष्ट बनाने के लिए करता है। कुछ शिक्षण प्रविधियों का नाम आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जैसे व्याख्यान प्रविधि है, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि है, जैसे लेक्चर मेथड है और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसका आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे का जो बिंदु है शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र का प्रयोग जो होता है इसमें आपका टीचिंग जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ये अधिक प्रभावशाली और वैज्ञानिक हो जाती है। कुछ शिक्षण सूत्रों का आपको नाम बता दे रहे हैं। आपके जो कुछ शिक्षण सूत्र हैं उसमें जैसे हमारा है सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर यह है। फिर आपका दूसरा है सरल से कठिन की ओर,
इसमें फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो आगमन से निगमन शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इसके बाद हमारा प्रस्तावना आ जाता है। आप लेसन प्लान बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना जो आप बनाएंगे उसके बॉक्स को आप 3 भागों में बांटेंगे। आपका ये है, फर्स्ट है आपका क्रम संख्या, सीरियल नंबर है। सेकंड है आपका शिक्षक कार्य, टीचर एक्टिविटी। फिर आपका छात्र कार्य है, स्टूडेंट एक्टिविटी है। इसमें क्रम संख्या में आप कम से कम प्रस्तावना में आप 5 प्रश्न पूछेंगे। ये जो प्रश्न है आपके सरल और क्रमबद्ध होने चाहिए। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका पूरा उत्तर आप पूरे वाक्यों में लिखेंगे। जैसे आप अगर प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है, तो अगर आप उत्तर केवल लिखते हैं भारत, तो ये आपका गलत तरीका होगा। आपको उत्तर में लिखना है हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। और आप प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 ये उसका पूरा उत्तर लिखेंगे। और जो 5वां प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होगा। फिर उसके बाद आपका आता है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें आप जैसे टॉपिक है मेरा भारत, ये पढ़ा रहे हैं तो आप छात्रों को बताएंगे कि आज हम मेरा भारत टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है ये है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंटेशन होता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टीचर, अगर ये आपके सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करता है, वो इसे यूनिट में भी बांट सकते हैं, या तो चाहे वो एक यूनिट में पूरे कंटेंट को कवर कर सकते हैं, या तो वो चाहे 2 यूनिट में भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको लेसन प्लान बता रही हूँ उसमें मैं प्रेजेंटेशन को 2 भागों में बांटी हूँ। आपका जो प्रेजेंटेशन है इसमें 4 बॉक्स बना है। फर्स्ट आपका है विषय वस्तु, कंटेंट। सेकेंड बॉक्स आपका है शिक्षक कार्य, टीचर एक्टिविटी, छात्र कार्य, स्टूडेंट एक्टिविटी, और श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रेजेंटेशन है ये आप इतने अच्छे ढंग से आपको बताना है। इसमें आपको पूरा टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मैगजीम्स, टीचिंग एड, आप सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और आपको अपनी टीचिंग को प्रभावपूर्ण बनाना है। आप प्रस्तुतिकरण को बताने में आप 7 to 8 मिनट का समय लेंगे। साथ में थोड़ा समय आपको और बता देती हूँ, प्रस्तावना का जब आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रस्तावना का प्रश्न आप उतना ही सरल और सीधा पूछिएगा कि इसमें लगने वाला समय 3 to 4 मिनट हो। क्योंकि मैं साथ में आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ, इससे ज़्यादा का समय लगेगा तो आपका लेसन प्लान क्या होगा वो फिर सक्सेसफुली नहीं रहेगा। क्योंकि एक पीरियड आपका 40 से 45 मिनट का होता है, तो आप सब चीज़ों का इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आप थोड़ा समय का भी ध्यान रखिएगा। जब आप प्रस्तुतिकरण फर्स्ट यूनिट का कर लेंगे उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मैं आपको ये बॉक्स बना के दिखा रही हूँ, आप इसी ढंग से बॉक्स बनाएंगे। बोध प्रश्न में भी जो आप फर्स्ट यूनिट का प्रेजेंटेशन किए हैं आप उससे रिलेटेड आप 5 प्रश्न पूछेंगे। आप प्रश्न जो पूछेंगे उसका उत्तर आप पूरे वाक्यों में लिखेंगे। इसमें भी आपका क्रम संख्या है, सीरियल नंबर है। इसके बाद आपका शिक्षक कार्य है, टीचर एक्टिविटी है, छात्र कार्य है, स्टूडेंट एक्टिविटी है। इसमें भी लगने वाला समय आपका 3 to 4 मिनट्स है। फिर इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन आपका सेकेंड यूनिट का आ जाता है। सेकेंड यूनिट में भी आप जो आपका बॉक्स है इसको आप 4 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट बॉक्स में आपका है विषय वस्तु, सेकेंड में है शिक्षक कार्य, थर्ड में है छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य है। इसमें जैसे आप फर्स्ट यूनिट का प्रेजेंटेशन किए थे सेम उसी चीज़ को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे और जो चीज़ आप पढ़ा चुके हो उसके आगे का आप कंटेंट लेंगे। और इसमें भी आपको बताने के लिए आप टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मैगजीम्स और जो आपके टीचिंग एड हैं उसका आप प्रयोग करेंगे जिससे आपकी टीचिंग अच्छे से अच्छी हो।
इसको बताने के बाद आप सेकेंड यूनिट में आप फिर से बोध प्रश्न पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने का फिर से आप बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को भी आप 3 भागों में बांटेंगे। आपका फर्स्ट है क्रम संख्या, फिर है सीरियल नंबर, शिक्षक कार्य टीचर एक्टिविटी, छात्र कार्य स्टूडेंट एक्टिविटी है। इसमें भी आप 5 प्रश्न पूछेंगे और 5 प्रश्नों के पूरे उत्तर को आप लिखेंगे। ये इतना होने के बाद आपका पुनरावृत्ति आ जाता है, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन आ जाता है। पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बॉक्स नहीं बनाना है। आप लेसन प्लान कॉपी में सिंपल आप 5 प्रश्न पूछेंगे और इसका उत्तर आपको नहीं लिखना है, केवल आप 5 प्रश्न लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड में आप बोध प्रश्न कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ चुके हैं, वो प्रश्न यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति के प्रश्न थोड़े से कठिन होने चाहिए, जो विद्यार्थियों को सोचने पे मजबूर करें। ये 5 प्रश्न पूछने के बाद आपका कक्षा कार्य होगा। आप जो पूरा कंटेंट पढ़ा लिए हैं उससे रिलेटेड आप 5 प्रश्न आप विद्यार्थियों से पूछेंगे और उनको क्लासरूम में ही करने के लिए देंगे। ये 5 प्रश्न पूछने के बाद आप गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे। इसमें भी आप 5 प्रश्न पूछेंगे और कक्षा कार्य गृह कार्य में भी लगने वाला आपका समय जो है वो 5-5 मिनट्स का रहेगा। इसके बाद जो आपकी कॉपी है, आप ध्यान दीजिए, उसमें आप लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे लिखेंगे निरीक्षक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ टीचर। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो सिग्नेचर करेगा और राइट साइड में आप लिखेंगे प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर। प्रशिक्षार्थी मतलब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग है, टीचिंग ट्रेनिंग है, तो प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए आपको प्रशिक्षार्थी बोला जा रहा, पीपल टीचर आप हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। इस तरह से ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये लेसन प्लान समझने में कुछ भी कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें, ताकि मैं आपकी जो भी समस्या हो उसे दूर कर सकूं। धन्यवाद।